ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की मार से पूरी तरह जमींदोज हो चुका जैश ए मोहम्मद का मुख्य ठिकाना मरकज सुभान अल्लाह एक बार फिर खड़ा कर दिया गया है। जी हां, वही ठिकाना जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थी, जिसे मई 2025 में भारतीय वायुसेना की मिसाइलों ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था। पुनः निर्माण किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान के पास इस आतंकी हेडक्वार्टर को दोबारा चमकाने का पैसा कहां से आया? क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से मिली मदद और विदेशी कर्ज की रकम से भारत के खिलाफ आतंकी फैक्ट्री तैयार की जा रही है? ताज़ा रिपोर्ट्स और तस्वीरों से खुलासा हुआ कि हमले के ठीक 1 साल से अधिक समय बाद आई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मरकज सुभान अल्लाह पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह ध्वस्त हो चुके मलबे को साफ करके कंक्रीट से ब्लास्ट जोन को भर दिया गया है। गुंबदों को दोबारा बनाकर उन पर नया प्लास्टर और पेंट किया गया है। मुख्य हॉल और परिसर के भीतर प्रीमियम मार्बल फ्लोरिंग लगाई गई है ताकि भारत के हमले के सारे निशान पूरी तरह मिटाए जा सके। तबाह हो चुके अल साबिर मदरसे और शीर्ष आतंकी कमान के आवासों को पूरी तरह से रीबिल्ड कर दिया गया है। अब जरा सोचिए, इस पूरे पुनर्निर्माण का खर्च किसने उठाया? खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तानी अधिकारी ने जैश ए मोहम्मद को 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की नगद सहायता उपलब्ध कराई, जिसमें से लगभग 11 करोड़ रुपए 15 महीने के भीतर इस मुख्य परिसर के पुनर्निर्माण पर खर्च किए गए। इतना ही नहीं, जैश ने अपने सोशल मीडिया और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए भी दुनिया भर से चंदा जुटाया। आइए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। भारतीय वायुसेना ने सीमा पर जाकर सटीक 26 मिसाइलें दागी। पाकिस्तान और POK में मौजूद 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। बहावलपुर का जैश मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उस रात 70 से ज्यादा खूंखार आतंकी ढेर हुए थे। खुद जैश सरगना मसूद अजहर ने कबूल किया था कि इस हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी आतंकी मारे गए, जिसमें उसकी बहन, बहनोई और भतीजे शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद का नया ढांचा सिर्फ इमारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका कमान स्ट्रक्चर भी बदल दिया गया है। मसूद अजहर का नया ठिकाना वैश्विक आतंकी मसूद अजहर और राउफ असगर पर अब सिंध प्रांत के नवाब शाह जिले में सरकारी संरक्षण के तहत सेफ हाउस में छिपे हैं। मसूद अजहर की गिरती सेहत की वजह से बहावलपुर में इस नए ठिकाने का रोजाना का कामकाज अब उसके भाई तहला अल सैफ और मोइद्दीन औरंगजेब उर्फ अमार अलवी संभाल रहे हैं। इस पुनर्निर्माण ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान के घिनौने दोहरे चरित्र को बेनकाब कर दिया है। जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या IMF से पाकिस्तान को विकास और राहत के नाम पर अरबों डॉलर की मदद मिलती है, तब पाकिस्तान उस पैसे को अपनी आवाम पर खर्च करने के बजाय भारत विरोधी आतंकवाद को पालने में लगा देता है। मई 2025 में भारत के हमले के ठीक बाद IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किश्त जारी करी थी और आज नतीजा आपके सामने है। इस मामले में भारत का रुख स्पष्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय राजनयिकों ने वैश्विक मंचों पर पहले ही साफ कहा था कि पाकिस्तान करदाताओं का पैसा और वैश्विक सहायता अपनी जनता पर नहीं, बल्कि भारत की तरफ से ध्वस्त किए गए आतंकी अड्डों को फिर से बनाने पर खर्च कर रहा है। लेकिन इस्लामाबाद को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये नया भारत है। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई दुस्साहस किया तो भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा घातक होगा। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।